हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रतिमा शर्मा। तो आज हम पढ़ेंगे मराठी सुलभ भारती इयत्ता 6वी का चैप्टर नंबर 2 माझा अनुभव। वार्षिक परीक्षा संपली, फायनल पेपर्स खत्म हुए। मी आणि रीमा घरी आलो। मैं और रीमा घर आए। घरी पोहोचताच आईने सांगितले, उद्या आपल्याला आगगाडीने मामाच्या गावाला जायचे आहे। उद्या यानी कि सुबह, आपल्याला यानी कि हमें, आगगाडी यानी कि रेलगाड़ी, मामाच्या गावाला जायचे आहे। तो सुबह हमें मामा के गांव जाना है। आईने सांगितले यानी कि मम्मा ने, जो आपकी माता है, उन्होंने बताया। रीमा ने आनंदाने उड्डिया मार लिया। जो रीमा थी उसने खुशी से उड्डिया मार लिया यानी कि जंप मारी। पायांतले पैंजण छुमछुम वाजवत ती घरभर फिरली। पायांतले पैंजण यानी कि जो पाँव के पायल थे वो छुमछुम करते हुए वो पूरे घर में खुशी के मारे ऐसे फिरी। मामाच्या गावाला जाण्यासाठी आम्ही सकाळी निघालो। मामा के घर जाने के लिए हम सुबह निकल गए। आगगाडीत बसलो, रेलगाड़ी में बैठे। आगगाडी झुक-झुक कर चालली होती। जो आगगाडी थी यानी कि जो रेलगाड़ी थी वो झुक-झुक करके चल रही थी। खिड़कीत बसलेल्या रीमाचे केस भुरभुर उड़त होते। तो वो खिड़की के पास बैठी थी, तो जो उसके बाल थे केस यानी कि बाल वो भुरभुर करके उड़ रहे थे। खिडकीतून येणाऱ्या उन्हामुळे तिचे डोळे लुकलुकत होते। तो वो खिड़कीतून पे जब वो वहाँ खिड़की पे बैठी थी तो वहाँ से उन्हामुळे यानी कि सूरज की वजह से जो उसके डोले यानी कि जो उसकी आंखें थी वो लुकलुकत होती, यानी कि वो ब्लिंक कर रही थी। क्योंकि जब आंखों पे सूरज पड़ेगा तो होती है ना हमारी आंखें बंद, तो उसकी भी हो रही थी। खिडकीतून बसलेल्या रीमाचे केस भुरभुरत होते। तिचा चेहरा प्रसन्न दिसत होता। तो उसका चेहरा क्या था, वो प्रसन्न दिसत होता। वो बहुत ज़्यादा खुश दिख रही थी। आई वाचत असलेल्या पुस्तकाची पाने हवेने फडफडत होती। तो आई क्या कर रही थी, आई पढ़ रही थी। वाचत यानी कि पढ़ना। वो क्या पढ़ रही थी, वो पुस्तक पढ़ रही थी। और जो हवा थी उसकी वजह से पुस्तक के जो पन्ने थे वो फडफडत होते। जैसे आती नहीं आवाज़ यूं यूं करके, ऐसे करके आवाज़ आती है जब हवा उड़ती है पन्नों की, तो वैसे आ रही थी। ती वाचनात तल्लीन झाली होती। वो वाचनात यानी कि वो पढ़ने में, तल्लीन का मतलब होता है मग्न हुई थी। ती वाचनात तल्लीन झाली होती। मी खिडकीतून बाहेर पाहू लागलो। और जो मैं खिड़की से बाहर देख रहा था। थंडगार वाऱ्याचा झुळका अंगावर झेलू लागलो। तो जो ठंडगार यानी कि जो ठंडी हवा थी उसका जो झुळका था, यानी कि जो उसका वो था ना एक मतलब उसका जो भाव था वो जो मेरे अंगावर यानी कि वो मेरे शरीर पे झेलू लागलो है। जैसे ठंडी हवा चलती है तो हमें कैसे फील होता है हमारी बॉडी पे, उससे भी वैसे फील हो रहा था। तेवढ्यात माझे लक्ष माझ्या शेजारी बसलेल्या मावशीकडे गेले। तो उसी वक्त, तेवढ्यात यानी कि उसी वक्त, जो मेरा लक्ष्य था यानी कि जो मेरा ध्यान था वो माझ्या शेजारी यानी कि जो मेरे पास में, शेजारी यानी कि पास में बसलेल्या मावशीकडे गेले। मौसी थी साथ में उनके बैठी हुई, तो उसका ध्यान उसकी तरफ गया। त्यांच्या मांडीवर बसलेला छोटेसे बाळ माझ्याकडे पाहून खुदकन हंसले। तो जो उनकी गोदी में बैठा छोटा सा बच्चा था वो मुझे देख के हंस रहा था, कूद रहा था। मांडीवर यानी कि गोद में, बाल यानी कि बच्चा, पाहून खुदकन हंसले यानी कि मुझे देखकर वो खुदकन यानी कि उछल रहा था, हंस रहा था। मी बाळाला मांडीवर घेतले। मैंने उस बच्चे को अपनी गोदी में लिया। ते खिडकीतून पळणारी झाडे टुकू पाहू लागले। तो जो वो खिड़की से जो बाहर झाड़े यानी कि जो पेड़ थे उसे टुकू करके देखने लगा। टुकू बस एक चीज़ है कि वो मतलब कैसे देख रहा था, वो टुकू करके देख रहा था। पाहता पाहता ते गाढ झोपले। और देखते देखते उसने गाढ झोपले यानी कि उसे नींद आ गई, गहरी नींद आ गई। स्टेशनवर बैलगाड़ी घेऊन मामा आला होता। तो स्टेशन पे हमें बैलगाड़ी लेके मामा आए थे हमें ले जाने। रीमा ने पड़त मामाना गाठले। तो जो रीमा थी वो भागते भागते गई और उसने अपने मामा को गले लगाया। गाठले यानी कि गलत लगाना, पळत यानी कि भाग के। आम्ही बैलगाडीत बसलो। हम बैलगाडी में बैठे। बैलांच्या गळ्यातील घुंगरमाळा खुळखुळ वाजत होत्या। जो बैल के गाठिया जो उसकी घुंगरमाला लगी हुई थी वो खुलखुल करके बज रही थी।
गालियातीन यानी कि गले पे। खुलखुल तो आवाज़ है जैसे घूंगर माला बजती है, जो घूंगरों की माला नहीं लगाई होती है गायों के और गले पे, वो थी ये। बैलगाडीच्या चाकांच्या खडखड आवाज तालात येत होता। तो जो बैलगाड़ी थी उसके जो चाकांचे यानी कि जो उसके पहिए थे उस पे खडखड करके आवाज आ रही थी। आम्ही घराच्या रस्त्याला लागलो। तोवर सायंकाळची वेळ झाली होती। तो उस टाइम क्या हुआ था, उस टाइम हम जैसे वो घर जा रहे थे जब, तो उस टाइम क्या हुआ था, उस टाइम सायंकालची यानी कि उस टाइम इवनिंग हुई थी। उस टाइम इवनिंग का टाइम होता, वेळ यानी कि टाइम, समय। पानांची सळसळ, नदीच्या पाण्याची खळखळ ऐकू येऊ लागली। तो जो पानी की आवाज थी, सलसल, नदीच्या पाण्याची खळखळ सुनाई दे रही थी। ऐकू येऊ लागली का मतलब होता है सुनाई देना। झाडीतील पक्ष्यांची किलबिल, शेतात चरणाऱ्या गायींचे हंबरणे, बकऱ्यांची बॅबॅ, हे सारे वातावरण मिसळून गेले होते। तो जो झाड़ में यानी कि जो पेड़ों पे पक्षी थे उनकी जो किलबिल थी, शेतात यानी कि जो खेत थे उसमें जो गाय चर रही थी, चरण्यारा गायचे यानी कि वहाँ पे जो गाय चर रही थी उनके हंबरणे, वो कैसे आवाज़ करती, उसे हंबरने कहा गया है। बकरी की जो बै थी, ये सारे जो वातावरण था ये सब कुछ मिल गया था। शेतातली पिके वाऱ्यावर मंद मंद डुलत होते। तो जो क्या बोलते हैं उसे, जो खेत था उसमें जो हवा थी वो मंद मंद डुलत होती, यानी कि वो एकदम आराम आराम से बह रही थी। डुलत यानी कि हिलना। मन आनंदाने थुई थुई नाचत होते, यानी जो मन था वो खुशी के मारे नाच उठ रहा था। थुई थुई बस एक एक्सप्रेशन दिया गया है कि कैसे नाच रहा था। इस लाइन का मतलब ये हुआ कि जो हमारा मन था वो खुशी के मारे नाचने उठा। घरी येताच तोंडभर हसून मामीने आमचे स्वागत केले। तो जब हम घर पहुँचे तो हाथ में तो वो हंस रहे थे और मामी ने हमारा स्वागत किया हंसते हंसते। तोंड भर हंसून का मतलब है जब वो मुंह से हंस रहे थे और उनकी मामी ने उनका स्वागत किया। जो मामाची जो उनके मामा के बच्चे थे, राजू अन चिमी आमचीज वाट पाहत होते, यानी कि वो हमारी राह देख रहे थे। वाट पाहत होती यानी कि राह देखना। आम्ही एकमेकाने कडकून भेटलो। मैं सबसे एक एक करके मिला। एकमेकाने यानी कि एक एक करके, कडकून भेटलो सबसे मिला। आजी हळूहळू चालत, जो उनकी आजी यानी कि जो उनकी नानी थी वो आराम आराम से चल के काठी टेकवत आमच्या जवळ आली। काठी जो उनके हाथ में जो डंडी थी जिससे वो सहारा लेते थे, वो उसे टेकवत यानी कि वो उससे चलते चलते हमारे पास आए। हमें आजी को देख हम आजी से बिलगलो का मतलब होता है प्यार से गले मिलना। तिने आम्हाला जवळ घेतले, उन्होंने मुझे पास बुलाया। उन्होंने हमारे सर के ऊपर हाथ फिराया, और जो हमारा मुंह था उसके ऊपर हाथ फिराया, और जो उनके हाथ का थरथराना स्पर्श क्या मतलब है, जैसे जो हाथ होता है वो कैसे थर कांपता है, वैसे जब उन्होंने उनको छुआ तो वैसे जो थरथराना स्पर्श था वो उन्हें बहुत ज़्यादा प्यारा लगा। आम्हाला खूप गहिवरून आले, और हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। गहिवरून का मतलब है मन भरना, हमारा मन भर गया। दूसऱ्या दिवसापासून नुसती धमाल, जो दूसरा दिन था उस दिन तो हमने बहुत ही ज़्यादा मज़े किए। नुसती धमाल यानी कि बहुत ज़्यादा धमाल करना। विहिरीवर पोहायला जाणे, शेतात बागडणे, आंब्याच्या झाडावर चढून कैऱ्या, पाडाच्या आंबा तोडून खाणे, बैलगाडीतून मामाबरोबर फेरफटका मारणे, आज शेतावर तर उद्या आमराईत मामाबरोबर फिरायला जाणे, रोज मजाच मजा। तो इसका मतलब है विहिरीवर पोहायला जाने। विहिरीवर पोहायला का मतलब है कुएं में तैरना। शेतात बागडणे, बाग जो खेत थे उसमें भागना, आंब्याच्या झाडावर चढून कैऱ्या, पाडाचा आंबा तोड़ून खाने, और जो आम का पेड़ था उस पे चढ़ के, कैरिया यानी कि जो कच्चे आम थे और जो पके हुए आम थे उनको तोड़ना और खाना। बैलगाडीतून मामा बरोबर फेरफटका मारने, जो मामा की गाड़ी थी उसमें बैठ के उनके साथ फेरफटका मारना यानी कि घूमना। आज खेत में तो कल सुबह आमराई यानी कि आम का बगीचे में मामा के साथ घूमने जाना। रोज मजा, रोज मज़ा ही मज़ा।
आमची सुट्टी कधी संपली ते आम्हाला समजलेच नाही. आम्ही परत गावी आलो. तो हमारी सुट्टी यानी कि जो हमारी छुट्टी थी वो कब ख़त्म हुई ये हमें समझ ही नहीं आया. आम्ही परत गावी आलो, हम वापस गाँव आए. तो ये हो गया हमारा मराठी सुलभ भारती इयत्ता 6वीं का लेसन 2 माझा अनुभव ख़त्म. आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन. थैंक यू.